Hello everyone. Today we will continue exercise 1.4 of chapter 1st integers. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 4. And fourth question is the temperature of a city is 10 degrees Celsius if the temperature drops by 3 degrees Celsius every day for the next few days. What will be the temperature on the 10th day? एक सिटी का टेम्परेचर गिवन है कितना 10 डिग्री सेल्सियस. इसने कहा हर दिन इस सिटी का टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है, मीन्स कम होता जाता है. एवरी डे कितना कम होता है 3 डिग्री सेल्सियस. और आपको बताना है इस अकॉर्डिंग 10th डे उस सिटी का टेम्परेचर क्या होगा. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन. अ सबमरीन इज फ्लोटिंग 1200 meter below sea level and in the sky right above the submarine an aeroplane is flying at a height of 3800 meter above the sea level. What is the vertical distance between them? Now see this question. Solution of fifth question. एक सबमरीन है जो सी लेवल से नीचे कितना 1200 मीटर डिस्टेंस पे फ्लोट कर रही है और उसी के ही ऊपर एक एरोप्लेन है जो कितनी हाइट पे मूव कर रहा है 3800 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है. आपको सबमरीन और एरोप्लेन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है. देखो लेट अस सपोज दिस इज सी लेवल. ये सी लेवल है. सी लेवल से नीचे की तरफ क्या है सबमरीन. कितने डिस्टेंस पे 1200 मीटर. यहां क्या है सबमरीन. ठीक है. इसी के ही ऊपर जस्ट अबोव एक एरोप्लेन है. सपोज एरोप्लेन यहां है और एरोप्लेन कितनी हाइट पर है 3800 मीटर की हाइट पे है. अब आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो. इसके डिस्टेंस से इसके डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. इट मीन्स आपको क्या करना है एरोप्लेन के डिस्टेंस में से ये सबमरीन के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है. बट यहाँ देखो ये जो सबमरीन की डेप्थ है ये बिलो द सी लेवल है और बिलो सी लेवल है तो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी -1200. ठीक है. अबोव जो भी चीज होती है हम उसको एज अ प्लस कंसिडर करते हैं बट बिलो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं नेगेटिव. जैसे आप देखो आप इसको सपोज कर लो ये 0 है. ये सी लेवल है ना. आप इसको सपोज कर लो 0 है. 0 से नीचे जब आप नंबर लाइन में देखते हो 0 से इस तरफ सारे नंबर्स क्या होते हैं नेगेटिव. इट मीन्स ये जो 1200 है ये कैसा है नेगेटिव है. नाउ हाइट ऑफ एरोप्लेन. हाइट कितनी है 3800 मीटर. ये ठीक है. बट डेप्थ, ये डेप्थ हम क्यों यूज कर रहे हैं बिकॉज ये नीचे की तरफ है. सी लेवल से नीचे की तरफ है इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ डेप्थ. डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी हो जाएगी -1200 मीटर. अब क्या फाइंड आउट करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस के लिए क्या करोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट 3800 माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1200 को. दो साइन साथ नहीं आ सकते इसलिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे. नाउ 3800 माइनस माइनस प्लस 1200. जब इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5000 मीटर. तो मीन्स एरोप्लेन और सबमरीन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5000 मीटर. नेक्स्ट sixth question is the difference in the heights of the successive floors of an office complex is 6 meter. The lift in the building moves at a speed of 3 meter per second. How much time will it take to reach the 7th floor from the second level basement parking area? क्या गिवन है इसमें सक्सेसिव फ्लोर्स. सक्सेसिव फ्लोर्स क्या होते हैं 7 वाले फ्लोर्स. मीन्स एक के बाद दूसरा फ्लोर दूसरे के बाद तीसरा. मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो फ्लोर है उनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है 6 मीटर. सेकंड और थर्ड इनके बीच में कितना डिफरेंस है 6. ऐसे ही जो सक्सेसिव सारे फ्लोर्स हैं उनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है 6 मीटर. राइट.
और उस बिल्डिंग में जो लिफ्ट है वो कितने स्पीड से मूव करती है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव करती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि 7th फ्लोर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पर जाना कहाँ से है, सेकेंड लेवल बेसमेंट, बेसमेंट के सेकेंड लेवल से, मीन्स बेसमेंट के सेकेंड फ्लोर से मूव करना है और ऊपर कितने फ्लोर जाना है, 7 फ्लोर। सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके अबव कितने फ्लोर्स तक मूव करना है, 7 फ्लोर्स तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फ्लोर्स तक आपको मूव करना है, बट कहाँ से, सेकेंड लेवल बेसमेंट, बेसमेंट में कितने फ्लोर से, 2 फ्लोर से, 1 2, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक मूव करना है। ठीक है, अब जो ये एक फ्लोर है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6, एक फ्लोर के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो ये 7 फ्लोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 × 7, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड 7th फ्लोर, ग्राउंड से लेके 7th फ्लोर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 × 7, 6 × 7 क्यों, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, ठीक है, तो 7 फ्लोर्स के बीच का डिस्टेंस 7 × 6, वही एक का गिवन है, एक फ्लोर के बीच का डिस्टेंस 6 है, 7 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 7 42 मीटर, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 42 मीटर। अब ऐसे ही हम ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ये 0 है मीन्स ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ कितने फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, यहाँ क्या फाइंड आउट करोगे आप, डेप्थ ऑफ सेकेंड फ्लोर, सेकेंड बेसमेंट, सेकेंड लेवल बेसमेंट, कितने फ्लोर्स हैं ये, 2 फ्लोर्स, और एक के बीच का डिस्टेंस 6, तो 2 के बीच का डिस्टेंस 6 × 2 यानी 12 मीटर, बट ये नीचे की तरफ है, ग्राउंड से नीचे की तरफ है, बिलो है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, -12 मीटर, राइट। अब जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, वही सेम करेंगे हम यहाँ भी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 42 -12। जब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये माइनस हमने किया, बट किसको माइनस करना था, -12 को, इसलिए यहाँ -12 आया। नाउ 42 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 54 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 54 मीटर। अब जो लिफ्ट है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ speed of lift is 3 meter per second, टोटल डिस्टेंस 54 मीटर, स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इन तीनों में रिलेशन होता है। जब आपको 2 चीज गिवन हो, थर्ड फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ क्या गिवन है आपको, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड टाइम व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन। नाउ टोटल डिस्टेंस इज 54 एंड स्पीड इज 3, तो टाइम कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, टाइम इज इक्वल्स टू 18 सेकेंड्स। लिफ्ट विल टेक 18 seconds. Next, question number 7. In an examination, 5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Sruchi attempted all the questions and scored 75 marks as she answered 10 questions incorrectly. Find the total number of questions in the examination. How many questions were answered
करेक्टली बाय सरुचि। देखो क्या गिवन है, हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स गिवन है और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स गिवन है। ठीक है, सरुचि ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसके मार्क्स कितने आए 75, और उसने क्या किया 10 क्वेश्चंस का आंसर इनकरेक्ट दिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उस एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चंस कितने थे और उसने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ टेल मी इफ, अगर एक क्वेश्चन के मार्क्स अगर 5 हैं तो 2 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे 5 × 2 यानी 10। अगर एक क्वेश्चन के मार्क्स 5 हैं तो 2 के फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो 5 × 2। ऐसे ही मैं कहूं अगर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स है तो 5 क्वेश्चन के कितने होंगे 5 × 5, राइट। यहाँ आपको नहीं पता कि उसने कितने क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर दिया, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस which were answered correctly by सरुचि, दैट इज x। हमने लेट कर लिया कि उसने x क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दिए। अब जो x क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दिए थे उनसे मार्क्स कितने आएंगे, देखो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं, तो x क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे 5 × x, राइट। सो टोटल मार्क्स, टोटल नहीं, सो मार्क्स फ्रॉम करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चन से मार्क्स कितने हो जाएंगे 5 × x, इट मीन्स 5x, राइट। नाउ there are 10 questions incorrectly answered and marks for each incorrect answer is -2। देखो 10 questions ऐसे हैं जो incorrectly आंसर किए गए थे और हर एक incorrect आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं -2। नाउ नंबर ऑफ incorrect questions 10 and marks for each incorrect question -2। तो यहां से टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर, ×10 -2, दैट इज -20। देखो 5x मार्क्स उसे करेक्ट क्वेश्चन से मिले, -20 मार्क्स उसे इनकरेक्ट से मिले, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस -20 प्लस माइनस माइनस 5x -20, टोटल मार्क्स कितने हो गए 5x -20। बट हमें क्वेश्चन में टोटल मार्क्स गिवन भी तो है, कितने स्कोर किए उसने 75 मार्क्स उसने स्कोर किए। इट मीन्स ये मार्क्स किसके इक्वल हो जाएंगे 75। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितने गिवन है कि ये मार्क्स कितने हैं 75, तो इट मीन्स 5x -20 इज इक्वल टू 75। 20 यहाँ माइनस का है, वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, दैट इज 95। x इज इक्वल टू 95, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 19, वैल्यू ऑफ x 19। इट मीन्स जो उसने करेक्ट आंसर किए थे वो कितने क्वेश्चंस थे 19। नंबर ऑफ क्वेश्चंस which were answered correctly is equals to 19। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, देखो करेक्टली कितने थे 19 और इनकरेक्ट कितने थे 10। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे 10 और करेक्ट कितने थे 19, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर दो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
19 plus 10, 29. Next, question number 8. A shopkeeper earns a profit of ₹1,000 by selling a chair and incurs a loss of ₹500 by selling a table. First part you have to find out what is his profit or loss if he sold 48 chairs and 20 tables in a month. देखो एक शॉपकीपर है, उसको एक चेयर की सेल पे कितना प्रॉफिट होता है? ₹1000. एक चेयर की सेल पे कितना प्रॉफिट होता है? ₹1000. और एक टेबल की सेल पे लॉस कितना होता है? ₹500. और उसने सेल कितने की है? 48 चेयर्स और 20 टेबल्स. एक चेयर से प्रॉफिट कितना है? ₹1000. तो 48 चेयर से कितना हो जाएगा? 48 मल्टीप्लाई 1000. ऐसे ही एक टेबल की सेल से लॉस कितना है? 500. 20 टेबल से कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 500. देखो सॉल्यूशन. प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 चेयर. एक चेयर की सेल पे प्रॉफिट कितना है? ₹1000. और चेयर्स कितनी है? 48. तो 48 चेयर्स की सेलिंग पे कितना प्रॉफिट होगा? ₹48,000. नेक्स्ट, एक टेबल की सेल पे लॉस कितना हो रहा है? ₹500. टेबल्स कितने हैं? 20. तो 20 टेबल्स की सेल पे कितना लॉस हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 500, ₹10,000. अब देखो लॉस हो रहा है, लॉस है इट मीन्स ये नेगेटिव है और प्रॉफिट पॉजिटिव होगा. लॉस कितना होता है? नेगेटिव में होगा लॉस. तो इट मीन्स ये क्या है? -10,000. ये क्या है? लॉस है इट मीन्स ये क्या है? -10,000. अब देखो टोटल प्रॉफिट क्या करोगे? दोनों को प्लस कर दो. 48,000 प्लस -10,000. ये माइनस हमने क्यों लगाया? बिकॉज 10,000 लॉस है और लॉस के लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं. नाउ प्लस माइनस माइनस 48,000 माइनस 10,000 इज 38,000 रुपीज. ये उसका टोटल प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मंथ ही अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस. ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ. इफ ही सोल्ड 30 चेयर्स. उसने चेयर्स तो कितने सोल्ड की? 30. तो ये बताना है आपको टेबल्स वो कितनी सेल करेगा. ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो. देखो ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस. इट मीन्स जो चेयर से प्रॉफिट आ रहा है और जो टेबल से लॉस हो रहा है वो दोनों क्या हो? सेम हो. राइट. देखो टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस. ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए. मीन्स चेयर्स को सेल करके जितना प्रॉफिट आ रहा है वो और टेबल्स को सेल करके जितना लॉस हो रहा है दोनों सेम होने चाहिए. राइट. अब देखो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे चेयर से? नंबर ऑफ चेयर मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. जैसे हमने यहां किया था नंबर ऑफ चेयर 48 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. टोटल प्रॉफिट आ रहा था. ऐसे नंबर ऑफ चेयर मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. यहां भी ऐसे नंबर ऑफ टेबल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. अब चेयर्स कितनी गिवन है? 30 और टेबल्स आपको फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ चेयर कितनी हो गई? नंबर ऑफ चेयर की जगह 30 पुट कर दिया मल्टीप्लाई एज इट इज. और 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 1000. नंबर ऑफ टेबल आपको फाइंड आउट करने हैं मल्टीप्लाई 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज. अभी 500 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा. 20 से 20 कट. 5 1 5, 5 2 10. 30 मल्टीप्लाई 2. 30 मल्टीप्लाई 2 यानी 60. मीन्स नंबर ऑफ टेबल कितनी हो गई? 60. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.